Assalamu alaikum. I'm Marisha Mudassir. This is the 7th one video clip of the first lecture of our hadith. Man hajjal bayta. Hadith Mubarak number 17. Man hajjal bayta. जिसने हज किया अल-बैता बैतुल्लाह शरीफ का, जिसने बैतुल्लाह शरीफ का हज किया, फ़क़ज़ा फिर उसने अदा किए, मनासिकहु उसके सारे के सारे मनासिक, उसके जितने रुकन हैं उस हज में जो फ़र्ज़ हैं वो सारे अदा किए, वसलिमा और सलामत रहे, महफूज रहे, अल-मुस्लिमून मुसलमान, मिन लिसानिही ही उसकी, लिसानी ज़ुबान, मिन से उसकी ज़ुबान से, वसलिम अल-मुस्लिमून मिन लिसानिही और मुसलमान उसकी ज़ुबान से महफूज रहे, उसकी ज़ुबान के शर से महफूज रहे, व यदिही और उसके हाथ से भी, मुसलमान उसकी ज़ुबान और उसके हाथ के शर से महफूज रहे, गुफ़िर लहू ऐसे शख्स की जिसने ये सब पूरा किया, गुफ़िरा बख्श दिए जाएंगे, लहू उसके लिए, मा तक़द्दम जो पीछे रह चुके, मिन ज़ंबिही उसके गुनाहों में से, गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही उसके पिछले सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। ठीक है। हज भी इस्लाम का एक अहम रुकन है, एक अहम जुज़्व है। जितने भी अराकीन अल्लाह ताला ने हम पर लागू किया उनमें से एक अहम रुकन है, फ़र्ज़ है ये। हर साहिब इस्तिताअत जिसके पास इतनी वुसअत हो कि वो वहाँ पे जा सके मक्का में और हज के सारे ख़र्च को उठा सके, ऐसे साहिब इस्तिताअत मुसलमान मर्द और औरत पर ज़िंदगी में एक बार बैतुल्लाह का हज फ़र्ज़ है। हज के सिलसिले में मक्का में दुनिया भर के मुसलमानों का अज़ीमुश्शान इज्तिमा होता है, लिहाजा इस बात का एहतमाम ज़रूरी है कि इस मौका पर सब्र व तहम्मुल, अफ़ू व दरगुज़र, माफ़ करना और ईसार से काम लिया जाए। ईसार से काम लिया जाए। ईसार कुर्बानी का जज्बा से काम लिया जाए। अपने किसी मुसलमान भाई की ज़ुबान से दिल आज़ारी की जाए, ना हाथ से, ना तो दिल आज़ारी की जाए, दिल को दुखाया जाए, और ना ही हाथ से इसे कोई तकलीफ़ पहुंचाई जाए। इस हदीस में यही बात कही गई है कि जो हज के इस एहतमाम जो हज इस एहतमाम से किया जाए, ये जितनी भी बातें हैं उन सबको मद्देनज़र रखते हुए किया जाए, तो इसके नतीजे में इंसान के पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ठीक है। ये सब काम करना शर्त है। ऐसा होगा उसकी ज़ुबान से और उसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहेंगे, किसी को वो तकलीफ़ नहीं देगा किसी भी किस्म की, और हज के सारे तरीक़े पूरे करेगा, उसके मनासिक पूरे करेगा, फ़राइज़ अदा करेगा, फिर उसके हज से पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे।